हेलो, एनोनिमस माइंड में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख त्यौहार पार्ट 1। चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पर बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जिसका प्रमुख त्यौहार है ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ब्रह्मा जी को समर्पित है और इसकी शुरुआत तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर से हो जाती है। उसके बाद में पूरे आंध्र प्रदेश में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 9 दिन की है। यह त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और ये मनाया कब जाता है? अक्टूबर के महीने में इसे मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य त्योहारों के बारे में देख लेते हैं। भीष्म एकादशी, डेक्कन महोत्सव, पितृ संक्रांति और त्यागराजा उत्सव। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो है ब्रह्मोत्सव। बाकी सब बस ये एक बार आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते नहीं हैं, पर यह है कि आपको याद होना ज़रूरी है। आजकल एसएससी थोड़ा डीप में जीके पूछ रहा है, तो कहीं से भी कैसा भी सवाल आ सकता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो महोत्सव है वो लोसार महोत्सव या लोसार त्यौहार या अरुणाचल प्रदेश का। ऐसे सवाल आएगा, लोसार किस प्रदेश का त्यौहार है? वो पता होना चाहिए कि वो हमारे अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है एसएससी और रेलवे के द्वारा, तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, इसको नोट डाउन कर लेना है अभी। अब बात कर लेते हैं लोसार महोत्सव के बारे में। लोसार महोत्सव एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश में तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लो का अर्थ है वर्ष और सार का अर्थ है नया, अर्थात नया वर्ष। तो जब भी तिब्बती नया वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में इसे लोसार महोत्सव को मनाया जाता है। ये जनवरी के अंत में और फरवरी के स्टार्टिंग में मनाया जाता है और इसकी जो ड्यूरेशन है ये लगभग 3 दिनों तक मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन सी जनजाति इस त्यौहार को मनाती है। तो मोनपा जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में जो मोनपा जनजाति है वो मुख्यतः रूप से इस त्यौहार को मनाती है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहारों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ये 3-4 ऐसे स्टेट हैं जिनके जो फेस्टिवल्स है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके जो भी फेस्टिवल्स बताए जाए वो सारे आपको याद रखने हैं। चालो लोकू और पोंगटू, पोंगटू भी 1-2 बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं असम के बारे में। असम का जो सबसे प्रसिद्ध फेस्टिवल है, प्रसिद्ध त्यौहार है, वो है भोग बिहू। अब भोग बिहू कब मनाया जाता है? ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अभी भोग बिहू वहाँ पे सेलिब्रेट हाल ही में किया गया है। अब भोग बिहू उत्सव की अवधि कितने दिनों की होती है? 7 डेज़ की होती है। अब ये क्यों मनाया जाता है? जब जैसे लोसार महोत्सव हमारा हमने देखा कि हम तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाते हैं, तो भोग बिहू को असमिया नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। अब भोग बिहू गीत, इसमें त्यौहार में क्या होता है, जो युवा लड़कियां होती है वो बिहू गीत गाती हैं और पारंपरिक मुकोली बिहू नृत्य करती है। तो इससे एक चीज़ और, एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया कि मुकोली बिहू ये कहाँ का नृत्य है? ये असम का नृत्य है। अगर हमारे पास सवाल आता है मुकोली बिहू कहाँ का नृत्य है, तो ये असम का नृत्य है। अब हम बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार का जैसे ही सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है, छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है, हमें सीधे सीधे याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं। अब छठ पूजा कब की जाती है? अक्टूबर या नवंबर के महीने में, दिवाली के बाद में छठ पूजा की जाती है और छठ पूजा की अवधि होती है 1 दिन। इसमें माँ गंगा की पूजा की जाती है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ का जो सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो बस्तर दशहरा। ये दशहरे के जैसा ही होता है, इसमें भी रावण को जलाया जाता है, बस थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त के आसपास, दशहरा भी अगस्त के आसपास आता है, दशहरे के आसपास ही इसको मनाया जाता है। बस इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 75 डेज की होती है, ये हमें याद रखना है। दशहरे का त्यौहार देवी दंतेश्वरी की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। दशहरे के दौरान बस्तर छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है, वहाँ जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा समारोह आयोजित किए जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य त्यौहारों के बारे में देख लेते हैं। माघी पूर्णिमा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2-3 बार पूछा गया है। और गुरु घासीदास जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये माघी पूर्णिमा मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं गोवा का जो सबसे फेवरेट या बोलें कि हम जो सबसे प्रसिद्ध जो त्यौहार है वो है कार्निवल। गोवा में और भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे सिग्मो मेला और सनबर्न महोत्सव।
तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो कार्निवल। अब कार्निवल कब मनाया जाता है? फरवरी के महीने में मनाया जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितने दिन की होती है? वो ड्यूरेशन होती है 3 दिन की। अब कार्निवल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे रियो कार्निवल भी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से कैथोलिक त्यौहार है जो कि 18वीं शताब्दी के बाद से मनाया जाता रहा है। और कार्निवल का मुख्य आकर्षक जो है परेड, इसमें परेड होती है कार्निवल में। अब उस परेड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है? बैलगाड़ी, घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ियाँ और विस्तृत झांकियाँ शामिल है। और इवनिंग में वहाँ पे डांस भी किया जाता है। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट है जन्माष्टमी उत्सव और कच्छ उत्सव और उत्तरायण। आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है जन्माष्टमी और कच्छ गुजरात में ही है, तो उससे हमें याद रहेगा। अब ये मनाया कब जाता है? फरवरी के महीने में। इसकी ड्यूरेशन कितने दिन की होती है? 3 दिन की होती है। वैसे ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पूछा जाता है गुजरात से रिलेटेड। हरियाणा में बैसाखी। अब बैसाखी हरियाणा में भी मनाई जाती है और पंजाब में भी मनाई जाती है। जनरली ये कब मनाई जाती है? जब हमारी गेहूं की फसल है, जो हमारी रबी की फसल है, वो उसकी कटाई हो जाती है, तब हम बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं हरियाणा में। फसलों की कटाई के समय बैसाखी मनाने की अवधि 1 दिन की होती है। रंगीन बैसाखी मेलों, कुश्ती के मुकाबलों, गायन और कलाबाजी के संगीत प्रदर्शन के साथ आयोजित किया जाता है। अब इसमें मुख्यतः क्या क्या चीज़ें शामिल होती है इस त्यौहार में? मेले होते हैं, कुश्ती के मुकाबले होते हैं, गाने, कलाबाजी इत्यादि चीज़ें होती है। अब हरियाणा के कुछ अन्य त्यौहार देख लेते हैं। गुग्गा नवमी, इसमें नाग पूजा होती है, यह अगस्त से सितंबर के महीनों में मनाई जाती है। और सूरजकुंड मेला। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे मुख्य त्यौहार है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि फरवरी या मार्च में महाशिवरात्रि के दिन मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि उत्सव की जो अवधि होती है वो लगभग 1 सप्ताह की होती है। ये सबसे लोकप्रिय महोत्सव है हिमाचल प्रदेश का। अब मंडी शिवरात्रि मेला हर साल भूतनाथ भगवान शिव के मंदिर के पास आयोजित किया जाता है। भूतनाथ भगवान शिव जी का मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, उसके पास में मंडी शिवरात्रि मेला लगाया जाता है जो कि सप्ताह भर चलता है। और महाशिवरात्रि के दिन वो मेला समाप्त होता है भगवान शिव जी की पूजा के साथ में। हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य उत्सव है गोची महोत्सव और रखादुमनी। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ये दोनों जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ईद से रिलेटेड दोनों जो त्यौहार हैं वो जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। किसी स्टेट में ऐसा कोई त्यौहार नहीं है जो एग्जाम में पूछा गया हो ईद से रिलेटेड। ईद पूरे इंडिया में मनाई जाती है, लेकिन जो मुख्यतः जो त्योहारों के रूप में या मुख्यतः फेस्टिवल के रूप में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सवाल जो आता है वो आता है जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर के कुछ अन्य उत्सव भी हैं या अन्य त्यौहार भी हैं, वो है बहु मेला, छरी जो फेस्टिवल होता है उसमें अमरनाथ गुफा से तीर्थ यात्रा निकलती है, ठीक है। और उर्स जो त्यौहार है ये पूछा गया है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है, उर्स के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आगे झारखंड के बारे में। झारखंड का जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो है हालपुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एक एक दो फेस्टिवल हर स्टेट के याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधे सीधे सवाल आएगा वहाँ से। हालपुना कब मनाया जाता है? जनवरी फरवरी। ऐसे आपसे कोई नहीं पूछने वाला कब मनाया जाता है, बस ये है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। अभी जैसे लोसार महोत्सव मनाया गया, बिहू महोत्सव अप्रैल में मनाया गया, तो इसका करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है एसएससी CHSL में कि हाल ही में असम में किस महोत्सव को मनाया गया, तो हमें उसका जवाब देना है कि बिहू महोत्सव को मनाया गया है। हालपुना झारखंड में मनाए जाने वाले आदिवासियों के लोकप्रिय उत्सवों में से एक है जो फसल के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करता है। जनवरी फरवरी में जो झारखंड में जो फसलें बोई जाती है, जनवरी फरवरी में कुछ वहाँ की स्थानीय फसलें होंगी, तो उनके बोने से पहले हालपुना त्यौहार मनाया जाता है। इसका अन्य उत्सव है करम उत्सव। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उगादी है। कर्नाटक में और भी अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे गैसूर दशहरा, मकर संक्रमणा और महामातक अभिषेक। अब लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उगादी महोत्सव है, सीधे सीधे याद रखना है। भगवान ब्रह्मा जी की स्मृति में मनाया जाता है
और इस दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने उगादि के दिन पर विशाल ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया था। केरल का ओणम सबसे फेवरेट सवाल है, एसएससी हमेशा पूछती है केरल का ओणम। ये ओणम जो त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो केरल में मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। इसकी अवधि कितने दिन की होती है? 10 दिन की होती है। खासकर मलयाली लोगों के द्वारा खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ओणम के दिन क्या किया जाता है? फूलों से रंगोली बनाई जाती है और जो नौका दौड़ जो है केरल में, और रस्साकासी, संगीत और नृत्य प्रदर्शन, मार्शल आर्ट प्रदर्शन आदि किए जाते हैं। केरल में एक जो सबसे बड़ी झील है, अपने इंडिया की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। मैं चाहता हूं कि आप उसका आंसर मुझे बताएं। मध्य प्रदेश, दिवाली, तेजाजी और खजुराहो त्यौहार। मध्य प्रदेश के तीनों त्यौहार है, दिवाली, तेजाजी और खजुराहो त्यौहार, जिसमें खजुराहो त्यौहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खजुराहो त्यौहार मनाया जाता है प्रति वर्ष फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है। खजुराहो उत्सव की अवधि कितने दिन की होती है? 7 दिनों की होती है। अब हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट जो त्यौहार है वो गणेश चतुर्थी, जहाँ बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया के नारे लगते हैं और भगवान गणेश जी की मूर्ति को समुद्र में विसर्जित किया जाता है। और दूसरा त्यौहार है गुड़ी पड़वा। अब गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी वाले दिन मनाई जाती है। अगस्त या सितंबर में जब गणेश चतुर्थी आती है तो उससे 8 से 10 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती है और गणेश चतुर्थी वाले दिन गणपति जी का विसर्जन कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मणिपुर। मणिपुरी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है याओसंग उत्सव है, ये पूछा जाता है, और चवांगकूट। ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, मल्टीपल टाइम पूछे हैं। याओसंग उत्सव तो अभी एसएससी ने हाल ही में 2021 में सीजीएल के सवाल सीजीएल में पूछा था। अब याओसंग उत्सव क्या है? इसे मणिपुरी होली कहते हैं। याओसंग उत्सव को क्या कहते हैं? मणिपुरी होली। अब ये 5 दिनों का त्यौहार है। इसकी ड्यूरेशन कितने दिन की होती है? 5 दिनों की होती है। और इसका मुख्य आकर्षण है थबल चोंगबा नृत्य। तो अगर हमारे पास एग्जाम में ये सवाल आता है कि चोंगबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो उसका जवाब होगा मणिपुर। अब ये कब मनाया जाता है? फाल्गुन, फरवरी या मार्च की पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। जब फाल्गुन मास की पूर्णिमा से जब हमारी होली शुरू होती है तो होली के दिन से ही यह त्यौहार उनका शुरू हो जाता है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। उस नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से ऑनेस्टली जितना मैं कंटेंट कलेक्ट कर सकता था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो करने की कोशिश की है। आपकी तरफ से कुछ और सजेशंस आप देना चाहे इस वीडियो को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेटर बनाने के लिए, जो कुछ भी है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।